पंजाब में कल हुए धमाकों के पीछे आईएसआई ब्लास्ट में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नाम आया। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। धमाकों को लेकर के पंजाब सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान। बोले, धमाकों के पीछे बीजेपी का हाथ, ऐसे धमाके बीजेपी की चुनावी तैयारी का है हिस्सा। गैस पाइपलाइन कनेक्शन से ब्लास्ट, बड़ा हादसा टला। गैस दबाव अधिक होने से विस्फोट होने का आरोप। कंपनी की लापरवाही पर उठे सवाल। भारत और वियतनाम के रिश्ते और हुए मजबूत। दिल्ली में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता। पीएम बोले, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर तक पहुंचेगा। कल सुपरस्टार विजय की तमिलनाडु सीएम पद पर ताजपोशी। कांग्रेस नेता ने टीवी के मुख्यालय पर थलापति विजय से की मुलाकात। एडीएमके ने भी सपोर्ट किया है ऑफर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं, जहां पंजाब में बीती रात 2 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमलों से हड़कंप मच गया है। जालंधर में बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जबकि अमृतसर में आर्मी कैंप खासा के गेट पर ग्रेनाइड फेंका गया, जिसको लेकर के अब बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां इन घटनाओं की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तानी कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नाम भी इस मामले में सामने आया है। वहीं इस मामले में जांच के लिए एनआईए की 2 टीमें जालंधर और अमृतसर के लिए रवाना हो गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और सूत्रों के अनुसार एक संदिग्ध युवक पैदल आया और स्कूटी के पास पॉलीथीन में लिपटा पैकेट छोड़ करके भाग गया, जिसके कुछ सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में दावा किया गया है कि ये ऑपरेशन नवसवेरा का हिस्सा है और डीआईजी संदीप गोयल व उनके परिवार पर निशाना था। आपको बताते चले कि फिलहाल पुलिस ने स्कूटी के मालिक के बेटे और कुरियर बॉय गुरप्रीत सिंह को हिरासत में ले लिया। हालांकि गुरप्रीत के पिता ने अपने बेटे को बेगुनाह बताया है। इसके अलावा जालंधर ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद रात करीब 11 बजे अमृतसर के खासा स्थित अमृतसर कैंप पर हमला हुआ, जहां बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने कैंप के गेट नंबर 5 और 6 के पास विस्फोटक फेंका। हालांकि गनीमत ये रही कि धमाके में किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ है और जनहानि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के जालंधर दौरे से ठीक पहले हुई इन वारदातों ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। फिलहाल फॉरेंसिक टीमें और एनआईए जैसी एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं। ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰੀਬਨ 11 ਸਵਾ 11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਕੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਮਵਨ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਥਰੋਨ ਸਮਥਿੰਗ towards the wall ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ there has been some low explosion and ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ jointly ਇਹਨੂੰ inspect ਕਰ ਰਹੇ investigate ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ the forensic teams and the BDS teams are on the spot and we will update further. और वहीं अमृतसर और लुधियाना धमाकों को लेकर के पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी दी है कि बीती रात 2 धमाके हुए हैं। डीजीपी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हर एंगल से गहनता से जांच की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और दोनों धमाकों को बताया जा रहा है कि लो इंटेंसिटी के बेस पर हुआ है और डीजीपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर गहनता से जांच जारी है।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 10:50 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਫॉर ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀइंग ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ एंड अदर एजेंसीज। और वहीं धमाकों को लेकर के पंजाब सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने धमाकों के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। मान का कहना है कि ऐसे धमाके बीजेपी की चुनावी तैयारी का हिस्सा हो सकता है। धमाके हुए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट हुए ने, जो भी वो जांच जारी है। ये बीजेपी दी पंजाब दी इलेक्शन की तैयारी है। वो इदां ही हिंसा फैला के ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। पंजाब में हुए धमाकों पर कांग्रेस एमपी अमरिंदर सिंह राजा वारिंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्या पुलिस ने कंफर्म किया है कि ये एक धमाका था। वारिंग ने यह भी कहा है कि पंजाब पुलिस और पंजाब के सीएम कभी भी आसानी से दावा कर सकते हैं कि ये धमाका नहीं बल्कि टायर फटना था। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि धमाकों के पीछे सीएम भगवंत मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है। सीएम और राज्य सरकार अपनी नौटंकी में बिजी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ये पक्का कर रही है कि पंजाब में कानून व्यवस्था और बिगड़े। की जो पुलिस है और पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो कभी भी ये कह सकते हैं कि ये ब्लास्ट नहीं था, ये टायर फटा था। ये अमूमन आदत हो गई है पंजाब की पुलिस की और पंजाब की सरकार की। हैंड ग्रेनेड चलता है तो कहेंगे टायर फटा था, बॉम्ब चलता है तो कहेंगे पटाखा चला था। तो जरा उनसे कंफर्मेशन ले लीजिए। और अगर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू करता है तो कहेंगे नहीं ये तो राजस्थान की हमारे है ही नहीं है। आज पुलिस के ये हालात हैं और सरकार के ये हालात हैं। अब रही बात ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। जालंधर में तो बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ही नजदीक हुआ है। ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की। मेरे को शंका है ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया जा रहा है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है पंजाब के अंदर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू में उस समय हंगामा मच गया जब कोर्ट और एसडीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी एक पोस्टर के जरिए दी गई है जिसमें लिखा हुआ था कि धमाके की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और दोनों महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और आपको बताते चले कि आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने धमकी की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दिया है और साथ ही आपको बताते चले कि पोस्टर के स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये पोस्टर कहां से आया है। फिलहाल पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। और वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा सांसद कुमार सैलजा ने हमला
बोला है और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। शैलजा ने कहा है कि बंगाल चुनाव पर कहने को बहुत कुछ है। जिस तरीके से भाजपा ने वहां जहर घोलने का काम किया है वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पूरे चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहीं नजर नहीं आई है। करने आए हैं, लोगों ने भाजपा की असलियत देख ली, किस प्रकार से लोगों को छला जा रहा है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैला, काम कुछ हुआ नहीं और अब अंत में अपनी पार्टी के लोगों को वो निकाल कर ये दिखाना चाहते हैं कि 5 साल जो भी कुछ हुआ उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। ऐसी कैसी सरकार, निकम्मी सरकार है जिनको यही नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे शहरों में हो क्या रहा है। रेवाड़ी के साथ धोखा हुआ, लेकिन यहाँ की जनता दोबारा इस धोखे में नहीं आएगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, निहारिका जी को जिताएगी। ठीक है, जो परिणाम आए हैं जिस तरीके से चुनाव के स्टेट में भाजपा की सरकार बनी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, इस बारे में बहुत कुछ है कहने को, सारी बात यहाँ कहने की तो है नहीं, लेकिन आपने देखा किस प्रकार से लोगों में जहर फैलाया गया, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया। और वहीं हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवाह कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला गया है। पूरे इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने की। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिला करके खुशी साझा की है और शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान नेताओं ने कहा है कि ये जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इसका श्रेय देते हुए कहा है कि देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता और ये प्रजातंत्र की जीत है। इससे पहले प्रजातंत्र की स्वतंत्रता नहीं थी वहां पर, और वहां पर जब इलेक्शन होते थे आप सबको पता है कितने लोग मारे जाते थे और कितने लोगों को चोट पहुंचाई जाती थी, घायल किए जाते थे। उसके कारण वोटर बाहर ही नहीं निकलता था। और पहले भी हम जीतते, लेकिन पिछली बार भी इन्होंने गुंडागर्दी की और बूथों को कैप्चर किया। इस बार प्रजातंत्र की जीत हुई है, क्योंकि वहां पर पूरी फोर्सें, केंद्रीय फोर्स लगाई 2.5 लाख के लगभग, और सबको स्वतंत्र वोट डालने का अधिकार मिला। जैसा कि अब आपके सामने है, सारा आपने सीन देखा है, जहां 3 प्रदेशों में आज हमारी सरकार जो बनी थी परसों, लोगों में आज मेवात में इतना उत्साह था, लोग नाचते कूदते और जश्न मना रहे थे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि आने वाले टाइम में मेवात में जो तीनों हमारी जो सीटें हैं वे कमल का उनको फूल खिलाएंगे हम। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई पटेल जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नतीन जी, जिनके नेतृत्व में 3 प्रदेशों में हमारी सरकार बनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कैथल जिले के किसान भवन में जिला किसान कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसान प्रतिनिधियों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। वहीं जिला अध्यक्ष जोरा सिंह सिनंद ने नई टीम को बधाई देते हुए कहा है कि ये नियुक्ति किसान के हकों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर आवाज उठाएगी। और वहीं अमृतसर के सुल्तान विंड इलाके में आम जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन
देखने को मिला है। कांग्रेस नेता जगदीप सिंह, रिंकू निरूला और बाबा गुरसुख सिंह की अगुवाई में सैकड़ों महिलाओं और स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था और ये भी कहा है कि ये झूठा बताते हुए इसे गरीबों के साथ धोखा करार दिया है। रिंकू निरूला ने आरोप लगाया है कि सरकार ने वादों के सहारे सत्ता हासिल की है, लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा है कि राज्य में ड्रग्स और अपराध लगातार बढ़ रहा है और सरकार केवल विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार को आगामी चुनाव में जवाब देने की चेतावनी भी दी है। दखनी हल्के का सेवादार जगदीप सिंह नरूला। मैं ये गल कहनी चाहना, अज लोग देखो सड़कों से आ गए ने। अज लोग 1000 रुपए तो मेरी धियां भैणां मावां बिल्क रही ने 1000 रुपए तो। आ झूठ बोल बोल के इन्हां सरकार बनाई, इन्हां झूठ दे बुलंदे अज पाड़ गए ने। इन्हां झूठ बोल बोल के सरकार बना ली, 1000 रुपया किथे गया दसो। इस करके हुण सरकार दा चेहरा नकाब हो गया, सरकार दा चेहरा नंगा हो गया। आम आदमी पार्टी जीरो हो गई, एक भी सीट नहीं मिलनी झाड़ू पार्टी को। एक भी सीट नहीं मिलनी आम आदमी पार्टी को। बेचारे इतना बर्बादी हो गई, लोकी किते डक रहे सरकार दी इज्जत कोई करदी नहीं, ते वोटां वारी भज के आउंदी आ। सरकार कहंदी जी 2027 तक नशा खत्म कर देना। अग लगी है सरकार नु, वोटां लेने आउण तां सही है, इत्थे जेड़ा मर्जी आवे। इत्थे ते कदे ढेरा दे ढेरा जे अज बेचारे दा जवान जान दा भोग पिया आ। जो घर है नियां उन्हां दे तां तिन्ने मुंडे मर के बेचारी हत्थ धो के बह गई है। और सरकार ने वादा किया कि हर बीबी नू 1000 रुपया महीना देंगे, लेकिन 5 साल हो गए 1 रुपया ही बनया। 15 साल 5,500 रुपया मैं मांग करदा कि 5,500 रुपया और सरकार हर बीबी के अकाउंट में पावे, ताकि साडे गरीबां ने जिहड़ा वादा कीता है, मैं कहया कभी भी किसी प्रोटोकॉल दे विच कभी भी जो मैनिफेस्टो बनाउंदे आ ओह गलत बनना चाहिए। जो ना आख्या ओहदे मुताबिक चलना चाहिए वा। इन्हां कख नहीं कीता। आप सरकार ने बेड़ा गर्क किया पंजाब का, और बीजेपी ने बेड़ा गर्क किया पंजाब ने। और वहीं मोहाली के सोहाना एयरपोर्ट रोड बेआबदी का मामला सामने आया है। यहां सड़क किनारे गुटखा साहिब के टुकड़े फाड़ दिए गए। वहीं जब लोगों को इस बारे में पता चला तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सिख संगठनों और कई पार्टियों के नेता वहां जमा होने लगे। और आपको बताते चले कि सूचना पर डीएसपी हरसिमरन सिंह बल भी मौके पर पहुंची और मौजूद लोगों को शांत किया है। खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों को बताते चले कि सोशल मीडिया पर जब से ये खबर वायरल हुई है उसके बाद से सड़क को जाम कर दिया गया है। लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मेरे ख्याल नाल इस तो बड़ा पाप नहीं हो सकता। और मैं मौके ते पुलिस ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟਾਈਮਲੀ ਖੰਗਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾ, ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅਸੀਂ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆਗਾ, ਉਹ 2-3 ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਉਰੇ ਕਰਿਆਗਾ। और वहीं बुढलाड़ा में आज से सफाई सेवक और सीवकमैन यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया। यूनियन के आह्वान पर कर्मचारी काम छोड़ करके प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था और सीवरेज सिस्टम प्रभावित होने की आशंका है। यूनियन नेताओं का कहना है कि उनकी जायज मांगों को लंबे समय से सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसके चलते उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तब तक हड़ताल जारी रहेगा और आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हड़ताल के चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ਜੀ 2021 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 2011 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ 2016 ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ DATA ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। और वहीं पंजाबी साहित्य के महान कवि शिव कुमार बटालवी की 93वीं बरसी पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। परिवार के सदस्यों ने भावुक होकर के शिव बटालवी को याद किया है और उनकी साहित्यिक विरासत को नमन किया है। राजीव बटालवी और सीमा बटालवी ने कहा है कि बिरहा के सुल्तान के रूप में पहचाने जाने वाले शिव कुमार बटालवी ने अपनी रचनाओं के जरिए दर्द, विरह और भावनाओं को जिस गहराई से प्रस्तुत किया है वह आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी कविताओं ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरी दुनिया के साहित्य प्रेमियों को प्रभावित किया है। परिवार ने कहा है कि उनका जन्म भले ही शंकरगढ़ में हुआ है, लेकिन बटाला शहर से उनका जुड़ाव उनकी पहचान का हिस्सा बन गया है। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। हाँ जी, मैं जी उन्हों दे परिवारिक भतीजा बहू हाँ, वो साडे चाचा जी सी। हाँ जी, फकर दा ते मैं अंदाजा तुहानूं दस नहीं सकती कि मैनू बड़ा अपने आप नूं खुशकिस्मत और अपने आप नूं बड़ी कर्मा वाली समझनी है कि इहो जिहे परिवार और इहो जिहे नामवर जिहड़े एक दुनिया दे विच जिन्हां दा नाम है उस परिवार नाल जुड़ना अपने लिए एक बड़े वड्डे गर्व की गल है कि ये भी किसी किसी दे कर्मां च ही हो सकदा। शायद उन्हां विच एक मैं भी। और वहीं कैथल के पुंडरी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन कनेक्शन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नए कनेक्शन के अगले ही दिन रसोई में गैस विस्फोट हो गया। पंचवीर मोहल्ला निवासी रमेश कुमार के घर मंगलवार सुबह खाना बनाते समय अचानक चूल्हे में ब्लास्ट हो गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है और परिवार बाल बाल बच गया है। पीड़ित का आरोप है कि गैस का दबाव असामान्य रूप से अधिक था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। घटना के बाद कंपनी के एक कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और नाराजगी है और कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं और जांच की मांग की जा रही है। तो ये जो आप कल फिटिंग करके गए इसकी? हाँ चाहिए, तो कल हम फिटिंग करके गए थे सर, बट क्या हुआ कि अदर चूल्हे में थोड़ा खराबी आ गया था, ठीक टूट गया था। तो हम उनके पास दूसरा चूल्हा वो दिखाए थे, तो हमको लगा कि उसको सेट करके देखते हैं। तो हालांकि वो सेट करके देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, उस टाइम पूरा क्लियर चल रहा था। फिर जो हमारे भैया थे, घर के ओनर थे,
वो बोले कि 1 घंटे में हम वो बनवा के ले आएंगे। तो हम बोले कि ठीक है, आप बनवा के लाओ। ये तो अगर सही चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब यूज करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल सही चल रहा था। कल शाम तक भी खाना रात को भी खाना बना था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। अब दिन में भी खाना बना है, अब क्या प्रॉब्लम आया, अब इससे हम क्या कर सकते हैं। हम कल इसको एक गैस कनेक्शन लिया था हमने। कौन सी कनेक्शन लिया था? ये जो सप्लाई आती है पाइप द्वारा इंद्रप्रस्थ से जी, ये हमने कल ठीक चला। आज सुबह खाना बना रहे थे, इसमें चूल्हे में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारा रसोई में। तो कितने बजे ब्लास्ट हुआ और कैसे हुआ, क्या ये 6:30 और 7 के बीच का टाइम था। तो क्या ब्लास्ट का कारण पता लगा? ये हो सकता है कि भाभी हमको तो इस कारण का पता नहीं, बाकी गैस का फ्लो ज्यादा हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।